आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल पोयम इफ़ यू थिंक बाय वोल्टर डी विंटल। ये पोयम हमें बताती है कि सक्सेस या फेलियर हमारी थिंकिंग पर डिपेंड करती है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं और खुद पर बिलीव करते हैं तो हम लाइफ में ज़रूर जीत सकते हैं। तो चलिए इस पोयम को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं और आसान भाषा में समझते हैं। स्टैंजा 1। इफ़ यू थिंक यू आर बीटन यू आर। इफ़ यू थिंक यू डेयर नोट यू डोंट। If you like to win but you think you can't, it is almost certain you won't. Beaten यानी हारा हुआ, dare यानी साहस करना, certain यानी निश्चित है। लाइनों का मतलब है अगर तुम सोचते हो कि तुम हार चुकी हो तो तुम सच में हार जाती हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम में साहस नहीं है तो सच में तुम में साहस नहीं होगा। अगर तुम जीतना चाहते हो लेकिन सोचते हो कि तुम जीत नहीं सकते तो लगभग निश्चित है कि तुम नहीं जीतोगे। पोइट कहना चाहते हैं कि हमारी सोच ही हमारी सफलता या असफलता तय करती है। अगर हम पहले से ही मन मान ले कि हम हार जाएंगे तो हम कोशिश भी ठीक से नहीं कर पाते। इसलिए सफल होने के लिए सबसे पहले अपने मन में विश्वास होना जरूरी है। आगे लिखा है इफ़ यू थिंक यू विल लूज यू आर लॉस्ट फॉर आउट ऑफ द वर्ल्ड वी फाइंड Success begin with a fellow's will. It's all in the state of mind. Lose यानी हारना, सक्सेस सफलता, विल यानी इच्छा शक्ति और स्टेट ऑफ माइंड यानी मन की स्थिति। लाइनों का मतलब है कि अगर तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे तो तुम पहले ही हार चुकी हो, क्योंकि इस दुनिया में हम पाते हैं कि सफलता इंसान की इच्छा शक्ति से शुरू होती है। सब कुछ हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी इस स्टैंजा में पोइट कहते हैं कि सफलता की शुरुआत हमारे मन से होती है। अगर हमारे अंदर मजबूत इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड स्टैंजा। इफ यू थिंक यू आर आउट क्लास्ड you have got to think high to rise. You have got to sure of yourself before you can ever win a prize. Outclassed यानी किसी से काम होना, किसी से कम होना। Outclassed यानी किसी से कम होना। Rise यानी ऊपर उठना या आगे बढ़ना। Sure of yourself यानी खुद पर विश्वास। Prize यानी पुरस्कार। लाइनों का मतलब है कि अगर तुम सोचते हो कि तुम दूसरों से कम हो तो सच में तुम दूसरे से कम हो जाओगे। ऊपर उठने के लिए तुम्हें ऊंचा सोचना होगा। कोई भी पुरस्कार जीतने से पहले तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यहाँ पॉइंट बताते हैं कि सफलता पाने के लिए ऊंची सोच जरूरी है। अगर हम खुद को कमज़ोर समझते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। स्टैंजा 4। Life's battle don't always go to the strong or faster man, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. Battles यानी लड़ाइयाँ या संघर्ष, stronger मजबूत, faster यानी तेज, sooner or later यानी देर सवेर। लाइनों का मतलब है कि जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा सबसे मजबूत या सबसे तेज व्यक्ति नहीं जीतता, लेकिन देर सवेर जीत उसी की होती है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। पोइट इस आखिरी स्टेंजा में बता रहे हैं कि जीत हमेशा सबसे ताकतवर या तेज व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि जीत उस व्यक्ति को मिलती है जो खुद पर विश्वास करता है और सोचता है कि वह यह काम कर सकता है। इस पोयम का मुख्य संदेश है सफलता हमारी सोच पर निर्भर करती है। हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस ही सफलता की एक सही कुंजी है। यानी जो व्यक्ति सोचता है कि मैं कर सकता हूँ वही जीवन में सच में जीतता है, वही सफल होता है। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।